गाइस, वैसे तो पूरी पृथ्वी पर अनेकों रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में जो घटना होती हैं उनका वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? बर्मुडा ट्रायंगल, गीजा का पिरामिड और जोन ऑफ साइलेंस पृथ्वी के एक ही सतह पर आते हैं, पृथ्वी की एक ही लाइन पर मौजूद हैं। सबमरीन, पानी के जहाज और हेलीकॉप्टर जहाज जो कोई भी वहां पर गया है, बर्मुडा ट्रायंगल से लौटकर वापस नहीं आया है, क्योंकि ये जगह रहस्यों से भरी पड़ी है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस रहा करते हैं। यहाँ पर जो कोई भी जाता है या तो वो टेलीपोर्ट हो जाता है या तो वो गायब हो जाता है। गीजा का पिरामिड किसने बनाया, अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला। जोन ऑफ साइलेंस में पहुंचने के बाद इंसानी उपकरण काम करना क्यों बंद करते हैं, वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चला। कंपास, नेटवर्क, यहाँ तक कि लाइट भी ऑफ हो जाती है जोन ऑफ साइलेंस में पहुंचने के बाद। आखिर इन तीनों जगहों को किसने बनवाया, लोगों को अभी तक नहीं पता चला। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर हम लोगों ने एलियंस को देखा है। यहाँ पर इन जगहों पर अक्सर एलियंस आया करते हैं। इन्हीं इलाकों में हम लोगों ने उड़न तस्करियों को उड़ते हुए देखा है और हम लोगों ने ऐसे इंसानों को यहाँ पर घूमते हुए देखा है जो हमारे पृथ्वी के नहीं हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद बड़े बड़े समुद्री जहाज, सबमरीन, हवाई जहाज सारे गायब हो जाते हैं। ना तो यहाँ पर यात्री मिलते हैं और ना ही यहाँ पर जहाज के टुकड़े। बर्मुडा ट्रायंगल एक त्रिकोण के शेप में बना हुआ है। 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 को 14 पैसेंजर के साथ उड़ान भरने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद अटलांटिक महाद्वीप के ऊपर ये जहाज उड़ ही रहा था। अचानक जहाज के भीतर कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी। लाइट ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लगी। जहाज का कंपास खराब हो गया क्योंकि वो ट्रायंगल के ऊपर पहुंच चुके थे। हवाएं 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जहाज को समुद्र के नीचे खींच रही थी। चारों तरफ सिर्फ काले बादल और चमकती हुई बिजलियां दिखाई दे रही थीं। उनको नहीं पता कि हवाएं उनको किस दिशा में खींच रही हैं। उनको नहीं पता कि उनका जहाज कौन सी दिशा में चल रहा है। हवाएं और बिजलियों के अलावा उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक कंट्रोल टावर पर आवाज आना बंद हो गया, क्योंकि प्लेन गायब हो गया या फिर टेलीपोर्ट हो गया। उसके बाद फ्लाइट 90 को कभी नहीं देखा गया। इसके बाद वहां पर रिसर्च करने के लिए और भी जहाज़ों को भेजा गया और वो भी वापस कभी लौट के नहीं आए। 17 दिसंबर 1950 को एक पानी का जहाज यहाँ पर सर्वे करने के लिए भेजा गया था और वो भी ट्रायंगल में डूब गया और ना तो वहाँ पर उनके टुकड़े मिले और ना ही वहाँ पर कोई जहाज मिला। इस एरिया में जो भी घुसता है वो वापस लौटकर नहीं आता, चाहे वो समुद्र की सतह पर जाए या फिर ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे। मानो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई ब्लैक होल हो और यहाँ से जो कोई भी गुजरता है वो इसमें समा जाता है। बाद में फरवरी 1964 को 5 छोटे हवाई जहाज को यहाँ पर फिर से सर्वे करने के लिए भेजा गया और उनमें से एक भी वापस लौटकर नहीं आया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये जगह या तो एलियंस ने बनाई है या तो ये ब्लैक होल है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी जाता है ना तो वो वापस लौट के आता है और ना ही वो जहाज़ मिलता है।